प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का। सीबीएसई का जो सिलेबस है वो चैप्टर 8 कंप्यूटिंग क्वांटिटी। इसमें हम 3 वीडियो पहले लोड कर चुके हैं। आज हम इस पे बताएंगे। देखो, जब कोई सामान हम खरीदने जाते हैं तो उस सामान का तो एक प्राइस होता है और उस पे कुछ टैक्स लगता है। ये टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, यानी उस टैक्स का अमाउंट जो है, जो दुकानदार पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, तो उसको कुछ परसेंटेज में हमसे वसूला जाता है। इसी को देखो वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, या जीएसटी कहते हैं। तो ये विभिन्न रूपों में ये होता है, जो उस प्राइस का कुछ परसेंट के रूप में होता है। इसी के उसमें तो एक तरह से, जैसे कोई चीज 200 रुपए का है, तो अगर इस पे टैक्स लगेगा तो मान लो 10% का टैक्स लगेगा, तो इस पे हमको कितना देना पड़ेगा? 200 का 10%, 10/100 कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा तो 10 गुना 20%, 20 रुपए। सॉरी, 10% जो है वो 20 रुपए हमको और देना पड़ेगा। तो यानी लिखा तो रहेगा 200 और उस पर 20 रुपए और, यानी एक्चुअल वैल्यू तो रहेगी उसकी 200, ये 20 रुपए टैक्स, यानी 220 रुपए हमको देना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह का ये सब सवाल इसमें है। ये पिछले अगले 3 सवालों में देखो, जैसे एग्जाम्पल 8 है, द कास्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट। जो स्केट्स खरीदा रोलर वाला, जिसपे पैर में बांध के फिसलते हैं, वो उसका दाम था 450 रुपए, यानी 450 रुपए उसका दाम था उस रोलर का। और सेल टैक्स चार्जेज 5%, यानी इस पे सेल टैक्स 5% लगा। तो फाइंड द बिल अमाउंट, तो बिल हमारा कितने का बनेगा? बिल हमारा यानी कितना हम उसको पेमेंट करेंगे। तो इसका जो है, इस पे 5% हम दे देंगे, तो 450 गुणे 5%, तो ये हो जाएगा 450 गुणे 5/100। 5% का मतलब 5/100। तो देखो ये कट गया, 5 दूना 10 और 2 का भाग दे दोगे तो 22.5, इतना रुपया हमको और देना पड़ेगा। तो 450 तो ये देना पड़ेगा इसका प्राइस, और 22 रुपया 50 पैसा ये। तो टोटल बिल जो बनेगा, बिल बनेगा वो कितने का बनेगा? 450 तो ये, और 22 रुपया 50 पैसा ये। तो ये 472 रुपया 50 पैसा हमको जो है उसको देना पड़ेगा, जो है, क्योंकि इसमें 22 रुपया 50, देखो 450 तो इसका दाम है, टैक्स 22 रुपया 50 पैसा, तो कुल में 472 रुपये 50 पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो है बच्चों, दूसरा देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इसी पे बेस्ड सवाल अगर आएगा तो इसी पे बेस्ड आएगा। एक्चुअली देखो, जो हमने पहले पढ़ा था इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये बेसिक कंसेप्ट जिसको समझ में, ये परसेंटेज का इंक्रीज, देखो सेल टैक्स का मतलब कि उस पे वैल्यू में इंक्रीज कर देंगे, उसके कास्ट में इंक्रीज कर देंगे। डिक्रीज, इसमें डिक्रीज होता है डिस्काउंट में। ये बेसिक 2 चीज, ये सभी चीजें, डिस्काउंट और टैक्स। तो टैक्स देखो इंक्रीज का रूप होता है,
और डिस्काउंट डिक्रीज का रूप होता है। ये बेसिक हमको समझना चाहिए। तो बेसिक जो परसेंटेज का इंक्रीज और डिक्रीज, यानी परसेंटेज का इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट जो पहला वीडियो मेरा है, वो अगर आपको क्लियर रहेगा तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सब में खाली उसका प्रिंसिपल एक ही है, उसका स्वरूप बदला है। देखो जैसे एग्जांपल 9 है, वहीदा बॉट एन एयर कूलर 3300 रुपए। 3300 रुपए का उसने एयर कूलर खरीदा। इंक्लूडिंग टैक्स आप 10%, इसमें 10% जो है ये शामिल है। इंक्लूडिंग 10% टैक्स, यानी इसमें टैक्स 3300 रुपए में टैक्स 10% शामिल है। तो ये बताओ कि उसका क्या कह रहा है कि फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड, यानी कि टैक्स जमा होने के पहले उसका दाम क्या था, तो निश्चित है 3300 रुपए। ये कैसे आया, उसके ओरिजिनल प्राइस में जो है इसका 10% शामिल कर लो तो इसकी वैल्यू आई हमारी 3300 रुपए। अगर देखो इसको हम इसका बेटे ये बेसिक फंडा समझो, इसको हम 2-3 तरीके से, जितने तरीके संभव होगा हम समझाएंगे। देखो पहले तो ये समझो कि 10% टैक्स का क्या मतलब हुआ। 10% टैक्स का मतलब अगर 100 रुपया उस पे दाम है तो 10 रुपया टैक्स हम दे रहे हैं। तो यानी देखो, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस 100 रुपया, टैक्स 10 रुपया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी उसकी, सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये 100 रुपया और 10 रुपया शामिल हो जाएगा, यानी 10 रुपया उसको देना पड़ेगा, 110 रुपया देना पड़ेगा। तो ये यही सेलिंग प्राइस ये है कि ये जो जितने में खरीदा ये जो है ये अमाउंट है। तो ये और ये देखो प्राइस और इसके प्राइस बिफोर टैक्स और ये प्राइस आफ्टर टैक्स। तो देखो प्राइस बिफोर टैक्स जो है ये 100 रुपया है, अगर जो है बेच रहा है 100 रुपए में, तो इसका उल्टा कर दो तो जो 100 रुपया में बेचेगा या 100 रुपया का वो उसका खरीद पड़ रहा है, इंक्लूडिंग टैक्स अगर है 110 रुपया, तो इसका विदाउट टैक्स कितना है, दाम 100 रुपया। तो इसलिए 1 रुपया पे 100/110, इसलिए ये कितना है 3300। इस पे कितना होगा 100/110 गुणे 3300। तो देखो ये कट गया, 11×3=33 30 और 100 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 3000, 30 हो जाएगा। यानी उसकी जो प्राइस थी बिना टैक्स के 3000 रुपया है ना, और देखो 3000 रुपया बिना उसके प्राइस थी, तो टैक्स अगर निकालना होगा तो टैक्स कितना लगा, 3300 माइनस 3000, ये पूछा नहीं है, ये 300 रुपया टैक्स है। तो ये देखो इसकी प्राइस कितनी हुई, प्राइस बिफोर टैक्स 3000 और टैक्स लगा 300 और प्राइस आफ्टर टैक्स यानी कितना हो गया, ये और ये जुड़ गया यानी 3300। तो ये आप देखो कि ये इसका पूरा डिटेल हमने बता दिया कि इस पे कितना लगा, पूछा है आपसे, यही है कि यही आपका आंसर हो गया। तो ये आप देखो इसका वो करो तो इसका क्या % टैक्स है,
इसके बटे ये गुणे 100, 300 बटे 3000 गुणे 100। तो ये देखो 10% आया, जो हमारा सवाल दिया हुआ है कि 10% टैक्स। तो ये जो है इसका बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है। अच्छा, इसी पे ही तरह के सवाल आते हैं। इसका दूसरा जो तरीका है, देखो, इंक्लूडिंग टैक्स, ये प्राइस आफ्टर, देखो प्राइस, ये क्या है, प्राइस आफ्टर टैक्स, फिर टैक्स, प्राइस बिफोर टैक्स, प्राइस बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले। देखो मान लो पहले ये एक्स है, उसकी प्राइस सपोज करो, सपोज प्राइस बिफोर टैक्स बराबर एक्स। तो टैक्स बराबर क्या होगा, टैक्स क्या होगा 10%, तो 10% ऑफ एक्स, यही तो टैक्स होगा। तो एक्स, एक्स का 10% करोगे तो देखो ये करोगे तो 10 में 100 का भाग दोगे तो इसको 0.1x, ये बच्चों हमारा ये टैक्स आया। और टैक्स ये है पहले का, यानी बिना टैक्स के ये टैक्स, यानी ये और ये जोड़ दोगे तो प्राइस आफ्टर टैक्स, ये क्या होगा, ये और ये जुड़ जाएगा। प्राइस आफ्टर बिफोर टैक्स, ये बिफोर टैक्स ये और ये जुड़ जाएगा, तो x प्लस 0.1x, ये बराबर कितने का हो जाएगा, देखो ये ध्यान से देखो, ये 1x है और ये हो जाएगा 1.1x, ये प्राइस आफ्टर टैक्स। और देखो यही प्राइस आफ्टर टैक्स जो दिया हुआ है वो ये है 3300, तो ये 1.1x बराबर 3300। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो 3300 बटे 1.1, इसका दशमलव हटा दोगे तो 3300 था, 000 हो जाएगा बटे 11, तो 10 तिहाई और 11 तिया 33 और ये 3 जीरो, यानी 3000 रुपए यही x की वैल्यू आई, जो उसका टैक्स के पहले की वैल्यू है। इसके टैक्स लगने के पहले उसका प्राइस था 3000 और टैक्स, अब टैक्स हुआ इस पे 10% लगा दो, 300 वो तो 3300 हो गया। यानी ये टैक्स देखो लिखना आपको यही है, तो टैक्स क्या होगा 3000 गुणे इसका 10% बराबर 300, तो ये 300 रुपए इसका टैक्स था, तो 3000 में 300 जोड़ दो, यही 3300 जो है दिया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब कि आपका बेसिक ये क्लियर होना चाहिए कि ये टैक्स का क्या मतलब है और ये क्या दिया हुआ है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए हमने इसको दोनों तरीके से समझा दिया है। इसको वीडियो बार बार रिपीट करके देखो, ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, इससे कठिन सवाल नहीं बनता। बेसिक सवाल जो रहेगा स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784। सलीम ने एक आइटम लिया बाजार से जिसका दाम था 784 रुपये, और ये जीएसटी इस पे 12% शामिल है, इंक्लूडिंग
जीएसटी 12% शामिल है। तो वो कह रहा है कि बिना जीएसटी के इसका दाम क्या था, इसमें जीएसटी शामिल है, तो बिना जीएसटी के क्या इसकी प्राइस थी। तो देखो अब वही मैं दोनों तरीके से भी लगाऊंगा कि आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। देखो जीएसटी जो है 12% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया का अगर आइटम रहेगा तो उस पर 12 रुपया टैक्स लगेगा, 12 रुपया टैक्स, ₹12 टैक्स लगेगा। तो प्राइस आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा, 100 रुपया ये इनिशियल प्राइस और 12 रुपया टैक्स, तो 100 प्लस 12 बराबर 112 रुपया, इसको हम प्राइस टैक्स लगने के बाद देंगे। अब यही रेशियो, तो देखो 112 रुपया, क्योंकि जब 112 रुपया ये है आफ्टर टैक्स, तो बिफोर टैक्स क्या है प्राइस 100, तो एक जो है रुपया, तो 100 बटे 112, इसलिए कितना है, आप ये जो है 784 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे, ये यूनिटरी मेथड है आप लोग जानते हो इसको, 784। तो देखो इसमें 7 का गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, 1, 7 एकम 7, 1 8, 7 एकम 7, तो ये 700 रुपया ये इसका प्राइस होगा बिफोर टैक्स। ये जो है बिफोर टैक्स जो है इसकी प्राइस जो है 700 रुपया होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा हम तरीका बता रहे हैं, देखो जो अभी पिछला जस्ट उसको बताएं कि मान लो बिफोर टैक्स प्राइस बराबर x, तो प्राइस जो है टैक्स के पहले इसका प्राइस x है, इसी पे 12% टैक्स लगेगा, तो टैक्स कितना होगा, इस पे कितना होगा 12% ऑफ x, तो x गुणे 12%, 12 बटे 100, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 100 में 12 में 100 का भाग दोगे तो 0.12x, तो प्राइस आफ्टर टैक्स क्या होगा, देखो ये टैक्स है और ये प्राइस बिफोर टैक्स है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस 0.12x, ये बराबर क्या होगा 1.12x, यानी ये प्राइस होगा, अगर हमने पहले x माना उसका टैक्स के पहले, तो टैक्स इतना जुड़ गया, तो ये प्राइस आफ्टर टैक्स ये हो गया, और यही दिया हुआ 784, तो ये 1.12x यही बराबर हो जाएगा 784, तो x बराबर क्या होगा, तो देखो ये इधर चला जाएगा, तो यहां मल्टीप्लिकेशन है तो इधर जाके भाग लग जाएगा, तो 784 बटे 1.12, ये डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो यहां बढ़ जाएगा, 78400 बटे 112, तो देखो 7 बार ले जाओगे तो कट जाएगा, तो ये 700 रुपये। ये जो है आपका उसकी जीएसटी के पहले इसकी वैल्यू थी 700 रुपये, जिसपे टैक्स लग गया कितना, अब देखो इस पे टैक्स निकाल सकते हो, टैक्स कितना होगा 700 गुणे 12%, तो देखो 700 गुणे ये 0.12, तो ये करोगे 12 सते 84 और 2 शून्य ये, तो 2 के बाद 10 लो, तो 84 रुपया टैक्स लग गया, यानी उस पे 84 रुपया टैक्स है,
और 700 रुपया पहले का, तो अगर वो पेमेंट कितना करेगा, 700 और 84, 784 जो आपको दिया हुआ है। ये देखो, इसमें अभी समय है, समय बचा हुआ है। तो अब हम जो है इसके एग्जाम्पल तो कर लिए, अब ये सवाल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो एक्सरसाइज 8.2, देखो एक्सरसाइज 8.2 में पहला जो सवाल है, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज, एक आदमी उसको 10% इंक्रीज हुआ सैलरी, इफ द न्यू सैलरी इज इतना, तो फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। देखो यानी ओरिजिनल, देखो इसमें इंक्रीज दे दिया है 10%, और सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट दिया है। देखो ये ध्यान दो, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, जो बढ़ता है तनख्वाह उसको इंक्रीमेंट कहते हैं। तो वही इंक्रीज को, इंक्रीज से इंक्रीमेंट बढ़ा है, वो है 1,54,000, 1,54,000। ये इंक्रीमेंट लगने के बाद, तो ये कह रहा है उसका फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी मान लो एक्स है, तो इसका इंक्रीमेंट कितने का होगा, 10%, तो 10% ऑफ एक्स बराबर एक्स गुणे 10%, तो ये हो जाएगा पॉइंट, देखो इसको करोगे तो ये 0.1 हो जाएगा, तो 0.1x। तो सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, ये रहेगा पहले और ये इंक्रीमेंट जुड़ गया, तो x प्लस 0.1x, ये बराबर हो जाएगा 1.1x, और यही बराबर है किसके, इसके, यही बराबर है इसके। देखो ये हमने निकाला एज्यूम करके, हमने इसको एज्यूम करके निकाला ये, तो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो 1.1x बराबर हो गया 1,54,000, और तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1.1 इधर चला जाएगा, 1,54,000 और बटे 1.1, तो यहां देखो ये हो जाएगा 1,54,000, ये इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा, यहां बटे 11, तो भाग दोगे तो देखो 11 का भाग दोगे तो 11 कम 11, 11 चौक 44, तो यानी 1,40,000 उसकी पहले तनख्वाह थी, 1,40,000 उसकी तनख्वाह थी। तो देखो ये इंक्रीमेंट, अगर पूछता इंक्रीमेंट कितने का लगा, तो इसी का 1,40,000, ये आ गया आंसर आपका, हम आगे बता रहे हैं 1,40,000, और इस पे इंक्रीमेंट कितने का है 10%,
तो इसका 10% करोगे तो देखो ये 0.1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 दशमलव लग जाएगा, यानी 14,000 रुपया उस पे 14,000 जो है इंक्रीमेंट उस महीने में मिला, तो यानी उसी यही और ये बराबर हो जाएगा। तो 1,40,000 उसका पहले सैलरी था और 14,000 का इंक्रीमेंट लग गया, तो इंक्रीमेंट लग के उसको कितना मिला, 4 और 1 5, 1,54,000। 1,54,000 जो है उसको मिला। अब देखो इसका दूसरा भी तरीका है बच्चों, देखो हम इसलिए बार बार कर रहे हैं कि आप उसको जो है कि वेरीफाई कर लो दूसरे तरीके से कि गलती ना हो। तो देखो इंक्रीमेंट उसका 10% है, यानी बिफोर इंक्रीमेंट 100 रुपया, तो आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10, 110 रुपया इंक्रीमेंट के बाद। अब ये चूंकि देखो 110 रुपया इंक्रीमेंट के बाद है, तो ओरिजिनल 100 रुपया है, यानी प्रारंभिक उसका वेतन 100 रुपया है, तो ये तो इसलिए एक जो है तो ये 110, इसलिए कितना है 1,54,000 रहेगा, तब कितना हो जाएगा 100 बटे 1,54,000। देखो 100 बटे 110 गुणे 1,54,000, तो इसको जब काटोगे तो देखो ये कट गया इधर, तो 11 में 11, 11 चौक 44, 2 जीरो और 2 जीरो और बढ़ गया, तो 1,40,000 इसका ओरिजिनल यानी पिछले महीने का जो वेतन था उसका 1,40,000 था, उस पर 14,000 आप निकालोगे, इसका जो है 10% करोगे तो यही 14,000 आएगा, तो इसको इंक्रीमेंट लग करके 1,54,000 मिलेगा। देखो ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू, यानी संडे को देखो संडे 845 पीपल वेंट टू जू, यानी जू में गए 845 लोग गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, संडे को फिर अगले दिन जो मंडे को ये कह रहा है सिर्फ 169 लोग गए, तो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, यानी परसेंटेज डिक्रीज क्या है, बराबर व्हाट, यानी परसेंटेज डिक्रीज क्या है। तो देखो इसको भी दो तरीके से निकालेंगे। देखो परसेंटेज इंक्रीज ये निकालना है, तो पहले इंक्रीज निकाल लो, कितने हुए, आप पहले 840 थे, अरे 845, 169 घटा दो तो कितना आएगा, 845 में 169, 6 15 3 7 और 7 में से गया 676 लोग, 676 लोग बढ़े, इंक्रीज इतना हुआ। ये कितने में बढ़े, इतने घटे, ये इतने में। तो देखो इसका परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए देखो ये बहुत ध्यान से देखो, ये घटे जो है इंक्रीज नहीं भाई, डिक्रीज, घटे है ना, डिक्रीज हुए, जो इतने में से ये घटा दो तो इतने लोग नहीं आए,
अब ये कहना कि इसका परसेंटेज कितने लोग नहीं आए, तो 845, क्योंकि 845 लोगों में 676 लोग नहीं आए। देखो 845 लोगों में से 676 लोग नहीं आए, तो अगर 100 लोग एक रहते तो 676 बटे 845, इसलिए 100 पे देखो तो 676 बटे 845, ये गुणे 100, तो ये 100 का गुणा करोगे 67600 बटे हो जाएगा 845। तो देखो 8 8 64, 8 बार ले जाओ, देखो 67600 में 845 जब ले जाओगे तो 8 6 48, 8 8 64, 8 वाले जाओगे तो देखो ये 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32, 4 36, 7 3, 8 8 64 और 3 67, ये देखो ये कट गया 0, तो यहाँ ये 80, यानी 80% लोग तो आए ही नहीं, यही परसेंटेज, ये 80%, यानी जितने लोग नहीं आए और कुल पहले दिन कितने आए थे, इस पे ये रेशियो निकलेगा, इस पे ये रेशियो निकलेगा। अब देखो थोड़ा सा ये करो, दूसरा तरीका है कि अगर मान लो डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज बराबर x, देखो ट्राई करते हैं इससे, देखो अच्छा परसेंटेज डिक्रीज ये इतना, तो इस पे कितने डिक्रीज होंगे, 800 देखो आता है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये परसेंटेज डिक्रीज ये है, तो ये कितना पे होगा, ये इसका 845 गुणे, यानी कुल डिक्रीज, देखो ये डिक्रीज कितना होगा, x बटे 100, ये हो गया परसेंटेज, ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज कुल इतना हुआ, और ये डिक्रीज दिया हुआ है, देखो डिक्रीज कितना दिया हुआ, 845 में से 169 बराबर कितना आया था, 676, यानी 676 लोग जो है कम आए थे, और यही डिक्रीज दिया है, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, 845 x बटे 100 बराबर 676, तो x बराबर कितना होगा, ये देखो ये है नीचे, या इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, ये इसके बटे 100, तो ये जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 676 गुणे, तो ये भाग लगेगा तो ये पलट जाएगा, तो ये 100 बटे 845, तो ये देखो इसमें 100 का गुणा हो जाएगा, तो 100 और ये बटे 845, तो भाग दोगे तो ये 8 बार जाएगा और 0, तो ये 80, यही 80%, x की वैल्यू ये 80%। ये आपका बेसिक, देखो चूंकि आप लोग अलजेब्रा पढ़ चुके हो, तो अलजेब्रा लेकिन बेसिक चीज जो हर स्थिति में अलग अलग, जैसे इस केस में ये आसान लग रहा है, इसका आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि डिक्रीज क्या होता है, इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। असली देखो जो आईसीएसई में सिलेबस है वो परसेंटेज नाम से है,
तो ये कंपेयरिंग नंबर करो या परसेंटेज, देखो कंपेयरिंग नंबर का एक पार्ट है, देखो कंपेयरिंग नंबर का एक पार्ट है परसेंटेज, और दूसरा देखो रेशियो प्रोपोर्शन भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है। तो ये सभी कंपेयरिंग नंबर हैं। तो ये कंपेयरिंग नंबर में ये जितने भी हैं, इसका कंपेयरिंग नंबर और बेसिक जो आईसीएससी का है परसेंटेज, तो परसेंटेज जो है कंपेयर करने का एक बहुत जो है आसान तरीका है, और बहुत ज़्यादा ये यही एडाप्ट होता है कि कितने परसेंट बढ़ा, हर चीज़ परसेंटेज में आता है कि पॉपुलेशन बढ़ा तो कितना बढ़ा, यानी इकोनॉमिक स्थिति बढ़ी तो क्या परसेंट बढ़ी। तो 100 में एक स्टैंडर्ड है कि कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है परसेंटेज, इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब समय हो गया है, अगर इसमें भी देखो बच्चों कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया है तो आप बेसिक पे जाने का कोशिश करो कि ये होता क्या है, परसेंटेज क्या है। जब ये बेसिक चीज़ समझ आओगे तो आपको निकालना आसान हो जाएगा, और अगर इसमें कोई कमी हो तो आप बताइए, उसको हम जो है और डिटेल में बता देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक पूरा इंटीमेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।